हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने अगली वीडियो में जो बताया था कि समता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार पढ़ाया था। मैंने अगली वीडियो में मूल अधिकार पढ़ाया था। उसमें जो हमारा पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, उसके बारे में बताया था। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मूल अधिकार, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है उसके बारे में बताएंगे। हमारा दूसरा मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। क्या कहता है स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता जीवन जीने और उसकी गरिमा को बनाए रखती है। स्वतंत्रता क्या है? जीवन जीने और उसकी गरिमा को क्या है? बनाए रखती है। दोस्तों, अगर स्वतंत्रता ना हो तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे, और उससे अच्छा है कि आदमी मर ही जाए तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता जो है मानव के हृदय में विराजमान रहती है, और जब मानव का हृदय बंद हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक? तो उसी तरीके से कहते स्वतंत्रता जीवन जीने और उसकी गरिमा को बनाए रखती है। अगर आदमी की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी। वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा, न वो बोल पाएगा, न वो कहीं आ जा पाएगा। उसकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाएगी। वो किसी के अधिकार में रहने लगेगा। वो जो जैसा चाहे वैसा उसके साथ व्यवहार करे, जब उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो ठीक है, तो कह रहा स्वतंत्रता जीवन जीने और उसकी गरिमा को बनाए रखती है। तो इसके बाद कह रहा स्वतंत्रता केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। नागरिक मतलब व्यक्ति को। केवल जो स्वतंत्रता है वो केवल व्यक्तियों को, जानवर को नहीं, या पेड़ पौधों को स्वतंत्रता नहीं है। वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक शब्द में केवल मनुष्य आते हैं। लिखा है नागरिक शब्द में केवल मनुष्य आते हैं। स्वतंत्रता मानव के हृदय में निवास करती है। मनुष्य के हृदय के पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि अगर इंसान की हृदय चल रही है तो उसके पूर्व माने उसके पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वो मानव के हृदय में निवास करती है, और किसी भी मनुष्य का या नागरिक का अगर स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो समझो वो मर गया। ठीक है? क्योंकि उसकी हृदय बंद हो जाती है। ठीक? तो वही कहा गया है, स्वतंत्रता मानव के हृदय में निवास करती है, मनुष्य के हृदय के पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उसके बाद लिखा है, जिसमें आज बात करेंगे अनुच्छेद 19। और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये कितने प्रकार के हैं? पहली बात, हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जब मूल अधिकार लाया गया था उस समय हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। क्या लिखा है? पहले हमारे जो मूल अधिकार को लाया गया था तो हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 7 प्रकार के थे। लेकिन एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया दोस्तों? उसको इसलिए समाप्त कर दिया गया कि जिस तरीके से हमारे मूल अधिकार 7 थे, उसी तरीके से हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी 7 था। इसमें मतलब कुछ लोग पुनः मतलब बाज न जाए आगे चल के, क्योंकि जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये भी पहले 7 प्रकार का था और बचा है 6 प्रकार का।
जो हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ये भी क्या है, पहले 7 प्रकार के थे, अब क्या है 6। ठीक, ये 6 है। क्यों? क्योंकि इसमें भी संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, और इसमें भी संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों इस संपत्ति और इस संपत्ति में डिफरेंट है। ये वो संपत्ति है जो आप के जो खानदानी संपत्ति होती है, ये वो संपत्ति थी, और ये वो संपत्ति है जो आपने खरीदा है। ठीक, लेकिन इन दोनों संपत्ति में इसको खत्म क्यों किया गया? इसलिए खत्म किया गया कि मान लीजिए अगर सरकार को आपकी जमीन की जरूरत पड़ गई, उस जमीन की, तो वो ले लेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जमीन नहीं दूंगा। मान लीजिए सरकार रेलवे बिछा रही है, आपका जमीन थोड़ा सा आ रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हम ये जमीन नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं जमीन देंगे तो सरकार की कैसे ले जाएगी रेलवे? रेलवे तो अपने लिए बिछा नहीं रही है, वो तो आप ही लोगों के लिए बिछा रही है ना, या सड़क बना रही है, या कुछ भी, कहीं भी आपका जमीन थोड़ा सा फंस रहा है, या हॉस्पिटल बना रही, तो आपको मुआवजा देगी, और आपका जो जमीन है मुआवजा देके और आपकी जमीन जो है ले लेगी। ठीक है, और इसलिए इसको क्या बना दिया गया, पहले तो आप चाहते तो आपका मूल अधिकार था, आप नहीं देते, कोई बात नहीं, सरकार नहीं ले पाती। लेकिन कुछ ऐसे केस आए, केशवानंद भारती का, उसी में इसको जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह गए थे, बहुत लंबी चर्चा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो है उसी में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो चाहे आप जमीन खरीदे हो और चाहे आपकी खानदान की जमीन हो। ठीक है, खानदान का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती है। ठीक है, जैसे आपका जमीन आपका बेटा लेगा, आपका नाती लेगा, उसी प्रकार से वो खानदानी हो जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जमीन। तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। आप चाहे खरीदे हो या खानदानी हो, अगर कहीं सरकार के उसमें आता है तो जमीन आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो संपत्ति का अधिकार जो था हमारा मूल अधिकार, और क्यों निरस्त किया गया, इसके बारे में आपको कुछ समझ आ गया होगा। और जो है तो अब इसको जो है खत्म कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अब केवल हमारे पास 6, पहले क्या थे 7, केवल 6 बचे हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला अनुच्छेद 19 का पहला या का समझ लीजिए, या पहला समझ लीजिए, वो क्या है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य का मतलब क्या होता है, बात। आप अपने बात को कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी से कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात को कहीं पर नहीं रख सकते, आप अपनी बात को कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को कहीं पर किसी के सामने रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अनुच्छेद 19 का या तो का समझ लो या तो एक ही समझ लो, मतलब 6 है,
ये समझ के रखना। इस समय जो हमारे टोटल है वो 6 है। ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो पहला है 19 का वाक्य मतलब बोलने की। ठीक है, बोलने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की किसी के सामने पूर्ण स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को गाली देते। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं। आप भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के बारे में नहीं बोल सकते हैं, राज्य की सुरक्षा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लोक व्यवस्था के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, शिष्टाचार के बारे में और सदाचार के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते हैं, मानहानि नहीं कर सकते हैं, आधार उद्दीपन और साधारण जनता के हित में नहीं बोल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं पर रोक भी लगा दिया गया है कि मतलब आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीधी बात समझ लीजिए, ऐसी बात बोलिए कि जिससे ना आपके संविधान को और आपके राज्य को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, या किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की हानि आपके बोलने से ना हो। आप ऐसी बात बोल सकते हैं। सीधी बात भाषा में ये समझ लीजिए। ठीक है, आप ये कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको पूरा स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी है कि आप अपनी बात को रखें, लेकिन किस तरीके से रखें कि आपके संविधान को या आपके राज्य को या किसी भी नागरिक को आपकी बातों से कोई पीड़ा न हो। ठीक, सीधी भाषा में वही कह रहा है, भारत की प्रभुता एवं अखंडता के बारे में, राज्य की सुरक्षा के बारे में, विदेशी राज्यों के साथ जो हमारी दोस्ती होती है उसके संबंध में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते आप, मानहानि, आधार उद्दीपन और साधारण जनता के हित में नहीं बोल सकते हैं। जो हमारा दूसरा है 19 का दूसरा, या खा भी समझ लीजिए, जो भी समझिए कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्वक जनसभा करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा? पहला क्या कह रहा 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या कह रहा है? शांतिपूर्वक जनसभा करने की। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी बात को रखते हैं, नहीं सुन रहा कोई, तो शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं, लोगों के साथ अपने बातों को शेयर कर सकते हैं। मतलब 2 4 10 लोग 20 लोग, मतलब कुछ भी सभा में जितने भी व्यक्ति हों आप उनके साथ अपने बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक, ये नहीं कि मतलब आप लाठी डंडे और बंदूक लेकर जाएं। शांतिपूर्वक, और न दंगा होने पाए, आपका जो है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। जो आप सभा करें, जनसभा कर सकते हैं, जन मतलब लोगों के साथ। ठीक है, ये सभा कर सकते हैं, आपको पूरा आज़ादी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपनी बात को किसी के सामने करने के लिए। मतलब जिसे आप किसके सामने करेंगे? अरे जो जिसे आपका जो या तो आपका परिचय है, जिससे माता पिता भाई बहन में या ना माने, या रिश्तेदार में कोई बात नहीं मानता, या तो सरकार। अब ऐसे राह चलंतों को आप थोड़ी अपनी बात मनाने लगेंगे, तो अब आप पागल कहलाएंगे। लेकिन आपकी सब बात नहीं मान रहा कोई, जैसे सरकार या तो आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप जो है शांतिपूर्वक जनसभा कर सकते हैं और उस अपनी बात मनवाने के लिए। फिर हमारा जो, हाँ, तो आप जिसे जनसभा करिएगा तो इसमें भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि भारत की प्रभुता पे और अखंडता पे, राज्य की सुरक्षा पे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण जनपूर्ण संबंध में, और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय के अपमान न हो, मानहानि, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आप
जनसभा करेंगे शांतिपूर्वक, जिससे हमारे राज्य या संविधान या किसी भी अन्य नागरिक की कोई भी अवहेलना न हो। ठीक है। उसके बाद हमारा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 का जो तीसरा या गा समझ लीजिए, 19 का गा या तीसरा समझ लीजिए। ठीक। तो एक क्या कह रहा, संगठित होने की व्यवस्था। अगर मान लीजिए शांतिपूर्वक जनसभा करते हैं आप, ठीक, और नहीं का मतलब आपका मामला आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं। ठीक है। अपनी बात को मनवाने के लिए जिसे कह रहा है कि आप बोल सकते हैं, अगर आपका कोई बात नहीं मान रहा, मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मान रही, तो आप बोल सकते हैं उसके खिलाफ। आपको नहीं, अगर वो बात उसका पसंद आ रहा है या वो अनलीगल कर रहा है, मान लीजिए बाई चांस ऐसा कोई कानून ला रहा है या कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद नहीं मान रहा तो इसको शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, जनसभा, लोगों से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं कि मतलब देखो ऐसा हो रहा है, कैसे काम आगे बढ़ेगा, तो बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी संगठन बना सकते हैं। आपको संगठन बनाने की जो है पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक। तो आप संगठन बना सकते हैं, एक साथ कई लोग मिलकर संगठन बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा 19 का स्वतंत्रता के काल में 19 का जो है अनुच्छेद 19 का घा समझ लीजिए, या चौथा, भारत में कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आपने संगठन भी बना लिया, आपका बात नहीं माना जा रहा है, आपने संगठन बना लिया, तो आप पूरे भारत में घूमकर, मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जहां आप नहीं आ जा सकते हैं, मान लीजिए आप बॉर्डर पे चले जाए या कहीं भी आने जाने की भ्रमण करने की वो है, तो आप किसी के घर में थोड़ी घुस जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपको पूरा इस तरीके से, कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि जिससे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार या न्यायालय का अपमान, मानहानि, आधार उद्दीपन, ये सब मतलब चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं मतलब कि अब आप जहाँ फौजी लड़ रहे हैं आप वहाँ चले जाइए घूमने, तो वहीं तो आपको मार देगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा की बात है ना, तो आप वहाँ नहीं आ जा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, सीधी आपको ये सब नहीं याद रखना है। आप सीधा याद रखिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य करें जिससे हमारे संविधान को, देश के नागरिक को या राज्य को कोई भी अवहेलना न हो, हम उसके बाद हम सब हर कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक। तो भारत में कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं, हमारी पूरी स्वतंत्रता है पूरे भारत में, भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, मतलब प्रदेश में, पूरे भारत तो एक पूरा राज्य है, उसमें कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो हमारा 19 का अंगा है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये 5वां है हमारा, क्या कह रहा है, भारत राज्य में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं, आप भारत के राज्य में कहीं पर भी जमीन लेकर बस सकते हैं। ठीक है। कहीं भी जमीन लेकर बस सकते हैं। जैसे पहले था कश्मीर वगैरह में हम नहीं बस सकते थे, लेकिन जो 306 वो क्या है, भारत राज्य में कहीं पर बसने की व्यवस्था। आप भारत के राज्य में कहीं पर भी जमीन लेकर बस सकते थे। पहले लोग कश्मीर वगैरह में नहीं बस सकते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी लोग जमीन खरीद सकते हैं,
क्योंकि जो मोदी जी ने था वो हटा दिया है वहाँ का। उसके बाद क्या है हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता। क्या है संपत्ति की स्वतंत्रता 44वें संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, जो हमारा ये वाला था 4। ठीक, अब हमारा जो लास्ट में है, जो इसको इस समय हम छठवां मान सकते हैं, ठीक, और इससे अच्छा इसको कह सकते हैं, इसको जो छठवां मानते हैं, अब इसको खत्म कर दिया गया तो छठवां ही बचा। कोई व्यापार करने की व्यवस्था, मान लीजिए आप पूरे भारत में घूमे, हर चीज अपनी बात मनवा ली, तो आपको खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा भाई, व्यापार कोई काम तो करना पड़ेगा, अपना पेट पालने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो आप व्यापार कहीं व्यापार कर सकते हैं, आपको व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी रोक नहीं है। ठीक है, जो भी व्यापार करना चाहते हैं आप व्यापार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो पहला कह रहा कि आप ऐसे याद रख कर लीजिए, आप को बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। ठीक, हमारा जो 19 का है क्या कहता है, या 19 का पहला अनुच्छेद 19 का पहला क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार में कि हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि हम जो है अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं। 2-4 जैसे आपका अकेले कोई बात नहीं मानता है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं। ठीक, लोगों के साथ जो है जनसभा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है उसके बाद भी, तो आप संगठित हो सकते हैं, सब लोग एक ग्रुप में एक समूह में जुड़ सकते हैं। अगर उसके बाद जो है, अगर आपका बात कोई नहीं मानता है संगठित होने के बाद, तो आप पूरे भारत में उसको घूम घूम के भ्रमण करके उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको घूमने की भी व्यवस्था है। फिर भारत राज्य में कहीं पर आपको बसने की व्यवस्था है, आप का नहीं जम रहा कहीं पे तो आप जाके वहाँ पर बस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके संपत्ति का अधिकार था, सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि सरकार किसी भी संपत्ति को अब कानूनी अधिकार बना दिया है, इसलिए कि सरकार को जब ज़मीन चाहिए सड़क वगैरह बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, आपका थोड़ा सा ज़मीन आ रहा है तो सरकार वो ज़मीन नहीं लेगी तो वो हॉस्पिटल कहाँ बनाएगी, अपने सर पे थोड़ी। ठीक है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया, और जबकि सरकार आपको उसका मुआवजा भी देती है। उसके बाद क्या है, आपको व्यापार करने की, कोई उद्योग धंधा कारखाने आदि आपको डालने का पूरा अधिकार देती है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हम उस हिसाब से फिर से भी इसी वीडियो को फिर से बना देंगे, अगर आप नहीं समझ में अच्छी तैयारी करके बना देंगे। वैसे दोस्तों ने तैयारी की थी। ठीक है, तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि अभी हमारा जो ये चैनल है नया नया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो तब भी आप कमेंट करिए, और समझ में आया तब भी आप कमेंट करिए। ठीक है, तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और जो हमारा अनुच्छेद 20 है उसके बारे में फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।